सो टेंथ वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी के ऊपर होने वाला है, जो कि आप लोग कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि सर आखिरी 15 दिन रह गए और इस 15 दिन में हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, रिवीजन पे कैसे फोकस कर सकते हैं, उसके ऊपर जरूर से हमें डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। तो आपने डिमांड किया और हमने पूरा किया, जो कि होने वाला है लास्ट 15 डे मास्टर स्ट्रैटेजी फॉर द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। जी हाँ दोस्तों, आपके डिमांड के कारण ये वीडियो बना रहा हूं और होपफुली शायद ये जो वीडियो है ये एक आखिरी वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजीज हमने कई सारे दिए। इसके पहले हमने लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी दिया था, उसके पहले हमने लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी दिया था। तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज तो आपको मिलते ही होंगे और उम्मीद करता हूं आप स्ट्रैटेजीज फॉलो करते होंगे, क्योंकि देखो स्ट्रैटेजीज एक तरीका होता है, एक शेड्यूल होता है, लेकिन उसको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ही वो वर्थ है, तो ही उसका आप यूज कर पाओगे और तो ही उससे आप कुछ हासिल कर पाओगे। लेकिन एज ए वीडियो जब हम ये वीडियो बनाते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो, तो हमारा सिर्फ एक मकसद होता है कि आप लोग को इस वीडियो देख के मोटिवेशन मिले, दूसरा आपको प्लानिंग करने में हेल्प हो सके। क्योंकि देखो हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, हर बच्चे का याद करने की कैपेबिलिटी, ग्रास्पिंग पावर अलग होता है। ठीक है, कोई बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ के रखा है पहले से, बस उसको एक रिवीजन करने की जरूरत है। बहुत बस ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ रखा है, रिवीजन भी सब कुछ कर रखा है, बस एक लास्ट मोमेंट रिवीजन करने की जरूरत है। और कुछ शायद ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका पढ़ के बहुत अच्छा नहीं हुआ है और वो कंटिन्यूअस रात दिन एक करके पढ़ रहे होंगे, और कुछ बच्चे भगवान भरोसे होंगे कि मैं कैसे भी करके यहां वहां से क्वेश्चन मिल जाए, आईएमपी मिल जाए, मैं बस पास हो जाऊं। तो आप कौन से कैटेगरी के आते हो स्टूडेंट, मुझे कमेंट करके बता दो कि क्या आप लोग जस्ट पास होने वाले कैटेगरी के हो, एवरेज हो, या फिर हमेशा टॉपर रहे हो, मतलब आप हमेशा से टॉप 5 टॉप 10 रैंकिंग में आते हो। तो आप लोग इस साल भी जरूर से निकल आओगे, तो जरूर से कमेंट करके बताना। तो चलिए, जोक्स बाकी चीजें सब बाजू में रखते हैं, आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, जो कि होने वाला है हमारा 10th बोर्ड का शायद से एक आखिरी स्ट्रैटेजी, जो कि है मास्टर स्ट्रैटेजी। अब ये मास्टर स्ट्रैटेजी है क्या? देखो इसके पहले कई सारे स्ट्रैटेजी दिए थे, लगभग उसी प्रकार का स्ट्रैटेजी है, लेकिन कुछ चेंजेस है टाइम के हिसाब से, कुछ चीजें हैं प्लानिंग के हिसाब से। वो चेंजेस क्या है आइए देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे जरूर सेट कर लेना, आपको बहुत सारा समय बचेगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आज आपको पूछूं और बताऊं कि आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, जो कि मैं आपको बोलूंगा, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। यानी कि आप अपना समय बिल्कुल वेस्ट ना करो उन चीजों के ऊपर जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उन चीजों के ऊपर जो जस्ट एक एंटरटेनमेंट है, जस्ट एक टाइम पास करने का तरीका है, या फिर उससे आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑनलाइन स्टफ हो, चाहे वो बाहर की कुछ चीजें हो, चाहे वो घर गृहस्थी वाली कुछ चीजें हो, या फिर गेम्स हो, या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं आपके याद करने के मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा है, आपका जो कीमती समय है वो वेस्ट करा रहा है और आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है, तो हर वो चीज को बाजू में कर दो। क्योंकि अब ये आखिरी बार मैं डायलॉग बोलने जा रहा हूं, जो कि है दोस्तों, अब समय आ गया है अंडरग्राउंड होने का। जी हां दोस्तों, अब वाकई में समय आ गया है अंडरग्राउंड होने का। अब इस प्रकार से अपने आप को हाइड कर लो, इस प्रकार से छुपा लो अपने आप को कि दुनिया वाले के नजर में यार ये इंसान किधर गया। ऐसा होना चाहिए आपके गली मोहल्ले में, जो भी आपके आसपास के घर होंगे ना, इवन अगर आप ऐसे अटैच रूम्स में भी रहते होंगे ना, कि एक के बाद एक रूम्स होते हैं आसपास में, अगर ऐसे भी जगह आप रहते होंगे ना, तो बाजू वाले को भी पता नहीं चले कि यार ये इंसान गया किधर, यार ये तो दिन भर दिखता रहता था, खेलते कूदते दिखता था, बाहर जाके सीढ़ी पे बैठ के गेम्स खेलता था, मोबाइल चलाता था, ठीक है ना, आते जाते दिखता रहता था, ये गया किधर। सिर्फ हाँ ऑफलाइन जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, स्कूल्स के ओरल वाइवा चालू है उसमें जा रहे हो तो दिखेगा, अदरवाइज दिख ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से अपने आप को क्या करना है, हाइड करके रख लेना है। क्यों हाइड करना है? क्योंकि आपका एक एक घंटा 5-5 10-10 मिनट भी आपके लिए उतना ही क्रूशियल है। समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले अगेन 21 फरवरी से मराठी हिंदी मीडियम वाले का पेपर शुरू हो रहा है 10वीं बोर्ड का, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं कि 24 तारीख से जो मोस्टली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमें देखते हैं वो 24 तारीख से अपना पेपर लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की मैं बात करूं। और होपफुली 21 फैब वाले भी अगर मुझे देखते हैं, ऑब्वियसली जो मराठी और हिंदी मीडियम के या फिर सेमी मीडियम के हैं, वो ऑब्वियसली उनके लिए भी स्ट्रैटेजी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बच्चे मुझे देख सकते हैं। और आज से अगर हम मोटा मोटा काउंट करें, देखो आज जो वीडियो है जिस दिन आपको मिल रहा होगा, ये 7 फरवरी है, बहुत ही अच्छा दिन है ये 7 फरवरी, लकी डे मैं मानता हूं इसको। तो 7 फरवरी 2025 अगर आप देखोगे 7 ठीक है ना, 7 फॉर क्या होता है, डैश फॉर ए रीजन। वो एक कमेंट आजकल बहुत वायरल चल रहा है, 7 का मतलब होता है डैश फॉर ए रीजन। आपको पता है क्या फिलअप करना है उसमें, ठीक है, कौन सा, डैश फॉर ए रीजन। और यहाँ पे भी देखो 2 + 5 7 होता है, तो वो तो चलो जोक्स हो गया, लेकिन 15 दिन का समय बचा है। अगर आज से आप काउंट करोगे तो लगभग 15-16 दिन के आसपास बचा है। 21 फेब वाले के लिए भी लगभग 14 दिन बचा है, और जो 24 फेब वाले हैं उनके लिए भी लगभग 16-17 दिन बचा हुआ है। तो एक ओवरऑल हम 15 डेज के हिसाब से पकड़ के चल रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला कि अब वो समय है डू और डाई का।
यानी कि अब अगर आपने नहीं पढ़ा, जो चीज आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज नहीं किया, आपने अपने आप का परीक्षा नहीं लिया, अपने आप को टेस्ट नहीं किया, अपने आप को उस लास्ट मोमेंट तक नहीं ढकेला कि यार मैं ये कर सकता हूं और मैं करूंगा, तब तक शायद आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको वो चीज को, यानी कि जो लिमिट होता है आपका, उसको पुश करना है। आपका लिमिट था कि आपने जिंदगी में कभी 5 घंटे के ऊपर पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन आज वो समय आ गया है कि उस लिमिट को आपको ब्रेक करना है। आज वो समय है कि 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा आप बैठ के पढ़ोगे और उसको इतना बेहतरीन से पढ़ लोगे कि यार ये 15 दिन भी अगर आप बेस्ट यूटिलाइज कर लो, तो जहां पे आप 60 पे बैठे थे, 70 पे बैठे थे परसेंट की मैं बात कर रहा हूं, आज वही आप 90% स्कोर करके दिखाओगे आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में। इस प्रकार से अपने आपको करना है, क्योंकि हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके कुछ रिलेटिव्स, आपके कोई दोस्त आपसे ये उम्मीद लगा के रखेंगे कि यार ये तो नॉर्मल बच्चा है, एवरेज बच्चा, ये 60-70% से ज्यादा लाएगा ही नहीं बोर्ड में। लेकिन उनको झूठ साबित करके दिखाओ, अपने आप को ये प्रूव करके दिखाओ कि देख यार रिजल्ट जब आया और उसमें आपके 90% रिजल्ट के अंदर दिखे, वो बच्चा, वो रिलेटिव, वो दोस्त हैरान हो जाए, यार इसके इतने परसेंट कैसे आगे, कब पढ़ा इसने। इस प्रकार से सबको शॉक कर दो। और मुझे पूरा उम्मीद है हमारे जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं इस वक्त, वो सभी बच्चे इस प्रकार से मेहनत करेंगे कि डेफिनेटली सफलता उनको मिलेगी। ठीक है, अब आप इस वक्त अपना क्या गोल सोच रहे हो, बताओ मुझे ईमानदारी से, क्या गोल सोच रहे हो? 60 आएगा? क्योंकि 15 दिन बचा है, अब तो निर्धारित हो जाएगा, आपको दिमाग में समझ में आ गया होगा कि सर मैंने इतना तो पढ़ लिया कि मेरे 70 आ जाए, मैंने इतना तो पढ़ लिया मेरे 90 आ जाए। जो भी है ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि आपके कितने आने वाले, कितना लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कितने आने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टुडे, दैट इज टुडे। क्या है वो? जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई करना और रिवीजन करना। क्या है? रिवीजन करना। तो आइए थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ स्ट्रैटेजी बात करूं, सबसे पहले काम क्या करना है आपको, अभी भी 15 दिन 16 दिन बचे हैं ना, सबसे पहले काम क्या करना है आपको, हर चैप्टर्स का, हर सब्जेक्ट का लेना है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक रिवीजन स्ट्रैटेजी भी दिया था, उसी में भी मैंने आपको ये बात कही थी और आज भी वही बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लोग एक अपना सब्जेक्ट चूज करना। मान लो साइंस 1 चूज कर रहे हो, साइंस 2 चूज कर रहे हो, मैथ्स 1 चूज कर रहे हो, उन सब्जेक्ट्स में उन पर्टिकुलर एक एक चैप्टर्स को चूज करोगे और उसको क्या करोगे, एनालाइज करोगे। हर चैप्टर को एनालाइज करो कि क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है और उसको अभी तक मैंने नहीं किया। अगर ऐसा है तो उसका लिस्ट बनाना चालू करो। उसका क्या करोगे, सबसे पहले लिस्ट बनाना चालू करो। क्यों? क्योंकि आपको वो चैप्टर्स के उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का आंसर नहीं मालूम है जो शायद इंपॉर्टेंट है। जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको सीधा क्रॉस कर देना कि भाई ये मैंने पढ़ा नहीं है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आएगा भी नहीं, और आता भी है तो मैं इसको छोड़ने वाला हूं ऑप्शन में। तो सीधा क्रॉस करके कर लो, क्योंकि 100% तो वैसे भी कोई इंसान पढ़ नहीं सकता पूरा बुक को। तो फिर भी आप जितना हो सके आप कोशिश करना, और जितना आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन करना। कैसे? मैंने बोला कि आपको लिस्ट बनाना है। मैंने रिवीजन टेक्निक, रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, मॉक टेस्ट वाला, तो उसमें भी यही बात कही थी। आपको सोचना है कि किस प्रकार से आप लोग को क्या बताना है कि मेरा ये चैप्टर है, ये चैप्टर्स में 7-8 टॉपिक्स आते हैं, ये 7-8 टॉपिक्स में से क्या क्या पढ़ के हुआ है। तो लेट्स सपोज कि पहला जो टॉपिक है ये आपने पहले पढ़ लिया, आपने बहुत पहले 8 महीने 7 महीने 6 महीने पहले पढ़ के रखा होगा। तो क्या आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को बिना देखे बोल पा रहे हो? क्या एक ब्लैंक पेपर अगर आपको मैं दे दूं, उसका आंसर आप ब्लैंक पेपर पे भले ही रफ हैंडराइटिंग में लेकिन लिख पा रहे हो? अगर लिख पा रहे हो तो मतलब आपको वो रिकॉल हो रहा है। क्योंकि रिवीजन का मतलब क्या होता है, जो भी चीज आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करना, आपके माइंड में वापस से लाना। रिवीजन मैंने आपको बताया था, रिवीजन। रिवीजन मतलब क्या होता है कि आपका जो आंसर जो आपने पहले से पढ़ रखा है वो आपकी आंखों के सामने घूमना चाहिए, दैट इज द रिवीजन। हां, अगर ये चीज वापस याद आ रहा है मतलब ये टिक मार्क हो गया, ये है, ये याद नहीं आ रहा है तो इसको क्रॉस किया और आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो उसको आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। यानी आपको उसको लर्न करना है, फिर रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करके देखना है क्या आपको उसको लिखने आ रहा है, और फिर रिवाइज करना है। इस तरीके से आप LRPR टेक्निक, जो कि हर बार मैं बोलता हूं, वो अपना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला सिर्फ 15 दिन बचे हैं और ये फरवरी का ही समय है। ठीक है, तो आपको जितना हो सके उसको लर्निंग पे ध्यान देना है। आपकी हेल्प करने के लिए हम लोग कंटिन्यूअस लाइव रिवीजन चला रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, वन शॉट लाइव रिवीजन उड़ान बैच कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, हर दिन हम लोग आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, सब सब्जेक्ट का लाइव हो रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी के खाली बाकी है, तो वो लास्ट मोमेंट पे आपको मिल जाएंगे जैसे आपके एग्जाम्स 1 दिन 2 दिन बचेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू चीजें चल रही है। हर पर्टिकुलर चैप्टर का, सब्जेक्ट का लाइव रिवीजन कंसेप्चुअली आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला 15 दिन है, तो अगर मान लो कि एक बच्चा है जो 5 ही घंटा पढ़ेगा, तो 15 दिन के हिसाब से 5 घंटा में कैलकुलेट कर लूंगा तो 75 आवर्स होता है। तो क्या 75 आवर्स मोर देन इनफ है आज के लिए? तो मैं बोलूंगा कि नहीं बच्चा, अब वो समय नहीं है कि सिर्फ आप 4 से 5 घंटा पढ़ो। अब वो समय है कि ये 15 दिन को आप एटलीस्ट 12 से मल्टीप्लाई करो, यानी 15 दिन आप रोज 12-12 घंटा मिनिमम पढ़ते हो। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, आप 12 का 14 कर सकते हो। ठीक है, आप 12 का 14 कर लेना, आप 12 का 16 कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इससे ज्यादा मत करना, नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 14 इज मोर देन इनफ, क्योंकि 9-8 घंटा तो सोओगे ना, कम से कम 8 घंटा सोओगे और 1-1.5 घंटा 2 घंटा आपका बाकी एक्टिविटीज होती है, खाना खाना, बाकी वॉशरूम वगैरह जो भी है। तो एटलीस्ट 12 घंटा ये मेरा मिनिमम सजेशन है।
ठीक है, ये मेरा मिनिमम सजेशन है कि एटलीस्ट 12 घंटा तो आपको पढ़ना है, मैक्सिमम 14 घंटा, इसके ऊपर मत जाना। तो मैं 12 भी पकड़ के चलूंगा तो 15 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 180 आवर्स। मेरे पास 180 आवर्स है। मेरे पास सब्जेक्ट कितने हैं टोटल? 10, मतलब सब सब्जेक्ट, साइंस 1 साइंस 2 मैथ्स 1 मैथ्स 2 हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इंग्लिश हिंदी मराठी सबको पकड़ा, 10 सब्जेक्ट है, कुल मिला के 0 0 कैंसर, कितना बच रहा है? 18 बच रहा है। यानी 18 आवर्स मुझे मिल रहे हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से, एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, यानी रिवाइज करने के लिए। क्योंकि देखो बाकी मुद्दा नहीं है मेरे को पढ़ना है, क्योंकि अब जो आपने नहीं पढ़ा है उसको बस थोड़ा बहुत आप पढ़ पाओगे, अदरवाइज बाकी मेरे पास टाइम नहीं है कि याद कर पाओ, जो जो नहीं पढ़ा सबको याद कर पाओ, अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जो इस वक्त है, जो कि है आपको रिवीजन करना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। तो आपको 18 घंटा मिल रहा है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिवाइज करने के लिए। तो मान लो अगर आप साइंस 1 पढ़ना चाहते हो, 18 आवर्स है आपके पास, और साइंस 1 के 10 चैप्टर पढ़ना चाहते हो, मतलब एक चैप्टर को पढ़ने के लिए ओनली 1.8 आवर मिल रहा है, अप्रोक्सीमेट करूं तो 2 घंटा मिल रहा है। मतलब आपने उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के उन चैप्टर्स को इतना बेहतरीन तरीके से करना होगा, और आपने शायद किया होगा, तो आप 2 घंटे में उस चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। और यस, इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप हर चैप्टर को 2-2 घंटे में रिवाइज कर पाओ। कुछ तो ऐसे चैप्टर होंगे जो एकदम मुंह पे होंगे आपके, एकदम बाय हार्टेड होंगे, कि आपके उसके क्वेश्चंस आप जब निकालोगे और करोगे तो आप फटाफट से उसका आंसर बोल पाओगे और 1 घंटे के अंदर उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। कुछ चैप्टर छोटे भी होते हैं तो वो भी जल्दी हो जाता है। तो आइए कुछ स्टेप बाय स्टेप टेक्निक जानते हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला टेक्निक, जैसे मैंने बोला कि आपको एक पेज लेना है, आपका चार्ट पेपर, ब्लैंक पेपर, जो भी लेना है। मान लो कि आप साइंस 1 कर रहे हो, सबसे पहला चैप्टर, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है? ग्रेविटेशन। लिखो, हेडिंग डालो, पहला चैप्टर ग्रेविटेशन। अब पहला चैप्टर ग्रेविटेशन में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन पेपर, उसको आप निकालो। पिछले 4-5 क्वेश्चन पेपर में देखो, पहला 2019 का पेपर देखो, हाँ इसमें ग्रेविटेशन के कौन से क्वेश्चन आया था, वो ग्रेविटेशन के जो भी क्वेश्चन है उसको राइट डाउन करो। समझ लो 3 क्वेश्चन आए थे, चाहे वो एमसीक्यू हो, ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो गिव रीजन हो, जो भी क्वेश्चन है वो आपने लिखा और उसके आगे लिख दो कि ये 2019 में आया था। फिर आपने लिखा 2020, 2021, 22, 21 में तो हुआ नहीं था बोर्ड एग्जाम, 22 में हुआ था, 23 में हुआ था। इस प्रकार से वो ब्लैंक शीट में तैयार कर लेना है। फिर क्या करना है, जब पहला चैप्टर आपने लिख के हो गया, 10-15 मिनट लगेगा आपको लिखने में, और ये काम बहुत पहले ही कर लेना, रात रात भर एक्स्ट्रा जाके करना, क्योंकि ये काम एक्स्ट्रा काम है, ये पढ़ाई के आवर्स में मत करना, ये एक्स्ट्रा करना, ठीक है, ये लिखने का काम। जब आपने लिख लिया, मान लो पूरा साइंस 1 के ऐसे हर चैप्टर्स का आपने बना लिया, वैसे हर सब्जेक्ट का बनाओगे, तो आपने ये चेक करना कि क्या ये क्वेश्चन का जवाब मुझे आता है। 2019 में पहला जो क्वेश्चन पूछा था इसका जवाब आता है, अगर आता है टिक मार्क, दूसरा क्वेश्चन आता है टिक मार्क, तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आप क्रॉस करोगे और उसका सॉल्यूशन देखोगे जाके। उसका कंसेप्ट नहीं आता तो कंसेप्ट के तौर पे लेक्चर्स देख सकते हो, 2x की स्पीड भगा भगा के देखो, जब जितना समझ में आता है, जितनी स्पीड आपको समझ में आती है उतना आप कर सकते हो, कंसेप्ट समझ सकते हो, जिसका आंसर आपको दिमाग में छप जाए, याद कर लो, रट्टा मार लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब वो समय है हमारे पास कि हम रट्टा मार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये सेम काम करना है। क्या करना है कि इसको सीक्वेंस में लिखना है। और एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करना। मतलब जरूरी नहीं है ना कि एक चैप्टर में आपने जब टॉपिक वाइज लिखा, आपने क्वेश्चंस लिखा, तो मान लो 50 क्वेश्चंस निकले एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, 50 क्वेश्चन निकले, चलो 50 बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, चलो टोटल मिला के साइंस 1 में, साइंस 2 में 50 क्वेश्चन निकले, तो क्या आप 50 के 50 क्वेश्चन करोगे? क्या नहीं। तो आपका एक प्रायोरिटी लिस्ट होगा उसमें कि भाई 50 में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं और उसमें से मुझे क्या क्या आते हैं। तो जो आते हैं उसको रिवाइज करना है कि वापस से पढ़ रहा हूं मैं। और रिवीजन का मतलब री रीडिंग नहीं होता, हमेशा याद रखना, उसको आपको वापस पढ़ना नहीं है, पढ़ना तब है जब आप भूल गए होंगे, ठीक है। आपको पहले रिवाइज करना मतलब आपको उसके ऊपर हाथ रखना है और खुद से बोल के देखना है कि क्या मैं आंसर बोल पा रहा हूं। किसी पर्टिकुलर इंसान को बुक पकड़ा दो सॉल्यूशन के साथ और आप बोलो, एक तरीके से जैसे ओरल होता है वैसा करके देख सकते हो, या तो आप उसके ऊपर एक पेज रख दो, कंपास बॉक्स रख दो और आप किसी रफ पेपर में आप फटाफट उसका आंसर रफ हैंडराइटिंग में लिखो और आप चेक करो कि क्या आपने आंसर बराबर लिखा, खुद ही चेक करो। तो इस प्रकार से जब करोगे तो आपको रियलाइज होगा। तो जो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से जो सबसे टॉप पे क्वेश्चन है उसको आपको करना है, और जो क्वेश्चन रह जाते हैं और वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट स्टडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग और उसके बाद वापस से एक बार आपको रिवीजन करना है, दैट इज रिवीजन नंबर 2। क्या करना है आपको? रिवीजन नंबर 2 करना है। फिर उसके बाद एक बार चाहिए तो प्रैक्टिस कर लेना रफ हैंडराइटिंग में, अगर टाइम मिले तो। ये सब्जेक्टिव है, यानी अगर आपको टाइम मिल रहा है तो ही करो, अदरवाइज ये प्रैक्टिस को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, खासकर मैथ्स के सब्जेक्ट में, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चा मैथ्स के सब्जेक्ट में प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मैथ्स 1 कर रहे हो, मैथ्स 2 कर रहे हो, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है जो आप देख के गए हो और पता चला वहां पे आप सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि देयर आर सो मेनी टफ एग्जांपल्स, टफ टॉपिक्स लाइक फॉर्मूला मेथड हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस हो गए, स्टैटिस्टिक्स के हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, बहुत सारे मीडियन मोड, ये सब चीजें के ना टॉपिक जो है ना उसको प्रैक्टिस लगता है। तो प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट हियर, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मॉक टेस्ट, एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का। ये मैं कितनी बार पता नहीं, दूसरी तीसरी चौथी बार कितने बार बोल रहा हूं मुझे पता नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर देना। अगर बच्चा कोई नया बच्चा है जो पहले के लेक्चर्स, पहले के स्ट्रैटेजीज नहीं देखे होंगे, पहली बार मुझे देख रहा है, तो मॉक टेस्ट का मतलब होता है, मैं बता देता हूं
कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपने 4-5 डाउनलोड किया हुआ है उसका कोई एक रैंडमली अपने मन से लकी ड्रॉ के हिसाब से एक पेपर सिलेक्ट करना है। उस एक पेपर को 2 घंटे का अगर टाइम है आपका, साइंस 1 का 2 घंटा होता है, मैथ्स 1 का, मतलब जो भी टाइम होता है उस सब्जेक्ट का, वो स्टॉप वॉच में मोबाइल फोन में लगाना है और आंसर शीट मार्केट में मिलते हैं, खरीद के लाना है और प्रॉपर जैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे उसी प्रकार से लिखना है और ये चेक करना है कि क्या 2 घंटे में आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, क्या वो क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो। और अगर आप सॉल्व करके उसमें 40 आउट ऑफ 35 प्लस निकाल पा रहे हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, साइंस 1 का, मैथ्स 1 का या फिर जो भी सब्जेक्ट है उसमें अगर आप निकाल पा रहे हो तो समझ जाना कि आप बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड में भी परफॉर्म करने वाले हो। तो ये चीज आपको सेल्फ असेसमेंट के तौर पर करना है। एंड लास्ट मोमेंट रिवीजन LMR, ये आपको हेल्प करेगा हर चीज को रिकॉल करने के लिए एकदम लास्ट मोमेंट पे, यानी कि अब मेरा एग्जाम है, आज मेरा एग्जाम है और 3 घंटे पहले मैं बुक को देख रहा हूं, तो दैट इज नथिंग बट द लास्ट मोमेंट रिवीजन। हम हमारे इसी चैनल के ऊपर लास्ट मोमेंट रिवीजन कराते हैं। मान लो कल एग्जाम है इंग्लिश का, तो आज हम लाइव आए हुए हैं, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस दे रहे हैं, दैट इज द लास्ट मोमेंट रिवीजन, जिसको आप भगा भगा के देख के आपका लास्ट मोमेंट रिवीजन करा सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अगेन बता देता हूं। तो आपको एक और चीज ध्यान में रखना है, क्या मैंने बताया आप लोग को, क्या ध्यान में रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आप लोग को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए इस चैनल पे उड़ान बैच, जो कि लाइव रिवीजन कंटिन्यूस दे रहे हैं। तो जिसका कंसेप्ट वीक है वो लाइव रिवीजन देख सकता है, कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग कर सकता है। दूसरा, आपको कंटिन्यूअसली हर चीज को बाय हार्ट करना, एकदम जोर से शुरू कर देना है। जो बचे हुए टॉपिक्स है, जैसे मैंने बोला आपने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई थी, उस प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो और जो हो जा रहा है उसको टिक करके देख लो। क्योंकि जब आप आंसर शीट यानी जो ब्लैंक शीट है आपका उसमें देखोगे और हर चैप्टर के हिसाब से ऐसे टिक किया हुआ जब पेज देखोगे, तो जो सुकून मिलता है ना वो नेक्स्ट लेवल का होता है। क्योंकि मैं ये इंजीनियरिंग में फॉलो करता था और सब टिक देख के तो मुझे रियलाइज होता है, अरे यार मैंने तो सब पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सुकून मिलता है। तो आपको क्या करना है, बाय हार्ट करना है। बाय हार्ट करने के बाद जितना हो सके उसको प्रैक्टिस करो एंड रिवीजन करो, जैसे मैंने बोला। तो रिवीजन करके हो जाएगा, एक मॉक दे दो, मॉक के बाद आपको LMR मैं इसी चैनल के ऊपर आप लोग को दूंगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये तो आपको मैंने ओवर भी बता दिया, मैंने कुछ ये टाइम टेबल तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका पेपर 24 तारीख को है। तो 24 तारीख को पेपर मराठी का है, तो मैं आपको बोलूंगा कि एटलीस्ट 21, 22, 23 ये तीन दिन आपको सिर्फ और सिर्फ मराठी करना है बच्चा। 3 दिन इज मोर देन इनफ, ज्यादा टाइम मत लेना, क्योंकि मराठी, हिंदी और इंग्लिश ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको 2 से 3 दिन इज मोर देन इनफ। अगर आप पूरा 15-15 घंटा अगर आप पूरा मराठी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो पूरे दिन में और 3 दिन दे रहे हो, तो उसमें आराम से आप अच्छे मार्क्स 80 to 90% मार्क्स आप निकाल सकते हो। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है लैंग्वेज के, इसको आपको एटलीस्ट उतना टाइम देना। अगर आप देखोगे तो 24 के बाद एक है, यानी सीधा 25, 26, 27, 28, यानी 4.5 दिन का गैप है, जैसे मैंने बोला। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या पहले से जरूरत है? नहीं। तो पहले से थोड़ा बहुत हो सके तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आपका, इसको अगर आप मराठी के पेपर के बाद अगर पढ़ोगे 4-4.5 दिन लगातार और उसके पहले आपने एक बूंद भी नहीं पढ़ा रहेगा, तो भी आपका इंग्लिश का पेपर में आप 90+ स्कोर कर सकते हो। क्योंकि उस टाइम पे हम LMR वीडियोस जो प्रोवाइड करते हैं, वीडियोस के फॉर्म में, लाइव रिवीजन के फॉर्म में, वो इतने शानदार होते हैं कि आप उतना भी देख लोगे तो भी आप इंग्लिश में टॉप कर जाओगे। ये पिछले साल के बच्चों को पूछना, 2024 में जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया, 2023 में जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया, और आज भी वो पुराने वाले वीडियोस आज भी प्रेजेंट है। वो वीडियोस जाके देखो, लाखों में व्यूज है, 1 लाख, 2 लाख, 3-3, 4-4 लाख में व्यूज है वो इंग्लिश के वीडियोस के ऊपर, जो मैंने खुद ने बनाए हुए हैं। ठीक है, आई एम नॉट इंग्लिश प्रोफेसर, लेकिन स्टिल आई हैव सम नॉलेज, तो वो नॉलेज आपको प्रोवाइड करता हूं। तो ये सब चीजें हमने आपको दे रखी है। तो ये डेट से याद रखना, आपको 21, 22, 23 तारीख को मराठी के कई सारे वीडियोस हमारे इसी चैनल पे मिलेंगे। इंग्लिश के लिए आपको मिलेंगे वीडियोस बहुत सारे, हिंदी के लिए बहुत सारी चीजें वीडियो मिलेंगे। और एक और चीज बता दूं कि हमने हमारे इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी इंग्लिश के साथ ही में मराठी और हिंदी के, ये 2 तो सबसे इंपॉर्टेंटली पूरा क्रैश कोर्स और पूरा प्लेलिस्ट तैयार रखा है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मराठी प्लेलिस्ट और हिंदी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करो। उसमें सारे राइटिंग स्किल, ग्रामर और मोस्ट इंपॉर्टेंट की पेपर कैसे लिखा जाता है, आंसर कैसे ढूंढा जाता है पैसेज में से, पोयम का हो गया, ये सब चीज हमारे चैनल पे जो प्रिया मैम है, जो लैंग्वेज पढ़ाती हैं, उन्होंने सब कुछ कंप्लीट करा के रखा है। तो आप अभी से भी पढ़ना चाहते हो इन कुछ चीजों को, तो आप अभी से पढ़ सकते हो, बस वीडियो आपको ढूंढने आना चाहिए। तो डायरेक्ट सर्च कर सकते हो कि 10th स्टैंडर्ड मराठी ग्रामर राइटिंग स्किल बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, या तो प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लो। तो ये सब चीज आपको मिल रहे होंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड। अब आप वहां मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में देखो तो यहां पे गैप कम है, तो मैथ्स 2 के लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, जैसा मैं बार बार बोल चुका हूं। तो यहां पे दिन कम है, लेकिन यहां पे भी दिन कम है। तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का तैयारी जितना हो सके पहले से ही प्रैक्टिस करके रखना। ये जो 15 दिन का टाइम है, इसमें बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना है। सेम उसी प्रकार आप देखोगे तो साइंस 1 में थोड़ा अच्छा है, तो साइंस 1 थोड़ा कम पढ़ोगे चलेगा, लेकिन साइंस 2 ज्यादा पढ़ के रखना। ठीक है, ये सब कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज पहले जब दिए थे उसमें भी यही बात मैंने बोली थी, तो आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ बहुत सारी नई नई चीजें जो मैंने यहां पे आपको आज बताई है कि किस प्रकार से आपको अपना रिवीजन को एनालाइज करना है, किस प्रकार क्या छूट रहा है उसको कवर करना है, MCQs हो
जितने ऑब्जेक्टिव्स हो, आईएमपी बेस्ड क्वेश्चन हो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो, ये सब चीज आपको कवर करना है दोस्तों जितना हो सके। तो बस यही मेरे को बोलना था इस वीडियो के माध्यम से, स्ट्रैटेजी के माध्यम से, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको क्लियर कट एक इंफॉर्मेशन, क्लियर कट मोटिवेशन और क्लियर कट आइडिया दे चुका होगा कि ये जो 15 दिन है इसको आप कैसे बेहतरीन बना सकते हो। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं मेरे जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं इस वक्त और जो मुझे मानते हैं, जानते हैं, वो मुझे निराश नहीं करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में लेकर आएंगे। लेकिन एक और मेरी बात याद रखना, एक बड़े भाई होने के नाते कह रहा हूं, जनरली कोई कहता नहीं है, एक और बात कहना कि ये सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक 10वीं का मामूली सा बोर्ड एग्जाम है। निराश मत होना कि अगर बाई चांस आपका बोर्ड एग्जाम मन मुताबिक ना जाए, हिसाब से ना जाए, अच्छे मार्क्स ना आए, जितना आपने सोचा था 90 लेकिन 80 आए, 80 सोचा था 70 आ गए, 50 सोचा था 60 आ गए, तो ज्यादा टेंशन नहीं पालना। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी के साथ साथ उम्र आपकी बहुत बड़ी है, बहुत सारे काम आपको करने हैं लाइफ में जो आपको इतनी खुशियां देगा कि ये 10वीं आपके सामने जो है ना वो एक मामूली सा, मतलब एक बोलते ना, कुछ नहीं लगेगा आपको कि ये 10वीं क्या है, कुछ नहीं था यार, इतना फालतू का टेंशन लेता था। ठीक है, तो स्ट्रेस लो, अच्छी बात है, लेकिन उतना स्ट्रेस मत लेना कि आपका तबियत बिगड़ जाए। तो ये भी बात ध्यान रखना। और आगे क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं वो आपके हाथ में। और पेरेंट्स को भी एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा दबाव ना डालें ताकि बच्चा अपने हिसाब से चीजें कर सके। लेकिन अगेन बच्चे, ये आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। एंड जितना हो सके मैं दुआ आपके लिए करूंगा, मंदिर जाऊंगा और डेफिनेटली आप सभी लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स निकालेंगे, मैं पूरा उम्मीद करता हूं। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को इसी के साथ एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। कमेंट करके बता देना कैसा था ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, लाइक से बहुत मोटिवेशन आता है, तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना। जितने भी आपके 10वीं के फ्रेंड्स है ना, हर बच्चे तक ये वीडियो मुझे पहुंचाना है। आपको कर दोगे हेल्प हर बच्चों तक ये 10वीं का जो ये मोटिवेशन वीडियो है प्लस स्ट्रैटेजी लास्ट मोमेंट रिवीजन वीडियो है, ये प्लीज शेयर कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।